प्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। बच्चों, पाठ 1 है हुआ सवेरा। बच्चों, हुआ सवेरा एक कविता है जिसे हमने पढ़ा और समझा था। इससे संबंधित कठिन शब्द किए थे, फिर हमने शब्दार्थ पढ़े और समझे थे, और कल हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास में बच्चों मौखिक हमने कर लिया है और भाषा बोध कर लिया था, और हम कर रहे थे लिखित प्रश्न। तो चलिए बच्चों, कल हमने भाषा बोध किया था, उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने किया था समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है भाषा बोध का समान अर्थ वाले दो दो शब्द, समान तुक वाले, त पे छोटे की मात्रा तुक वाले दो शब्द लिखो। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो। समान तुक वाले दो शब्द लिखो। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास सबसे पहला जो शब्द था वह था लाली। न पर आ की मात्रा ला और ल पर आ की मात्रा ली, लाली। अब लाली के दो समान तुक वाले शब्द अगर हम लिखें तो बच्चों हो जाएगा, लाली का हो जाएगा ताली, या फिर लिखें जाली और ताली। तो पर आ की मात्रा ता और ल पर बड़ी की मात्रा ली, ये हो गया जाली और ताली। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा है बच्चों छाई। छ पर आ की मात्रा और बड़ी ई, छाई। अब छाई में हमारे पास है बच्चों, छाई में आई, आ पर आ की मात्रा और ई, आई, और भ पर आ की मात्रा भा, ई, भाई। तो ये हो गया छाई, आई, भाई। उसके बाद हमारे पास है हमारा तीसरा शब्द बच्चों तन। तन का हो जाएगा त और न, तन, त और न, तन। तन से हो जाएगा मन, म और न, मन, और ध और न, धन, तन, मन। उसके बाद हमारे पास आखिरी शब्द है बच्चों थोड़ा। थ पे ओ की मात्रा थोड़ा, थोड़ा से हमारे पास शब्द बनेंगे बच्चों जोड़ा। ज पर ओ की मात्रा जोड़ा, ज पर ओ की मात्रा जो, ड पर आ की मात्रा डा, जोड़ा। और दूसरा शब्द बनेगा घ पर ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो शब्द दिए थे उनके हमने दो समान तुक वाले शब्द लिखे हैं। बच्चों, समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है कि जो शब्द दिया है उसी के समान ध्वनि हमें आती है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो एक तुक बनता है। और क्यों तुक बनता है? क्योंकि जो आखिरी वर्ण है शब्द का वह एक समान है। जैसे कि बच्चों ला और ली, लाली में जब हम लाली पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अगला शब्द हमारा है जाली, ताली। तीनों शब्द में बच्चों जो आखिरी वर्ण है वह एक है, इसलिए। और मात्रा तो बच्चों क्योंकि आखिरी वर्ण एक ही है और मात्रा भी एक ही है, इसलिए इनको पढ़ते समय तुक बन रहा है। जैसे कि ला ली, लाली, जाली, जाली, ताली, ताली। उसके बाद है छाई, छाई, आई, आई, भाई, भाई, तन, तन, मन, मन, धन, धन, तन, मन, धन, थोड़ा, जोड़ा, घोड़ा। तो बच्चों इनमें जो तुक बन रहा है वह इसलिए बन रहा है क्योंकि इनके आखिरी शब्द एक ही हैं। तो जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इन शब्दों में तुक बन रहा है। तो हमने ऐसे शब्द लिखे हैं, ऐसे दो शब्द लिखे हैं जिनके एक जैसे तुक वाले हैं। आखिरी वर्ण के एक ही होने की वजह से जो तुक बन रहा है इन सब में वह
एक ही है। तो यहाँ पे तन में भी न है, मन में भी न है, धन में भी मन है। चलिए एक बार इसे फिर पढ़ते हैं। ताली जाली, सॉरी, लाली जाली ताली, ली ली ली, तो ये बना लाली जाली ताली। उसके बाद है छा ई, यहाँ ई है, यहाँ आ ई, भा ई, तो ये बना छाई आई भाई। फिर बना तन मन धन, थोड़ा जोड़ा घोड़ा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह और भी शब्दों के आप तुक वाले शब्द बनाकर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में बच्चों हमने कुछ चित्र के द्वारा समझने की कोशिश की थी। तीसरे में चित्र द्वारा हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से पहले हमने चित्र में दिए गए नामों को अलग अलग करके लिखा था। हमने वर्णों को संधि करके लिखा था, उनको अलग करके लिखा था, और उसके बाद उन्हीं वर्णों को हमने जोड़ करके शब्द बना करके उस चित्र का नाम लिखा था। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो पहला चित्र था वह सूरज का चित्र था। यहाँ पे जो पहला चित्र था वह सूरज का चित्र था, और सूरज को आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके नाम को हमें लिखना है। हम इसके नाम को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम इसे स लिखेंगे, उसके बाद सु बड़े की मात्रा, सु धन या जमा सु र जमा ज, ये हो जाएगा सूरज। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे। स पर बड़े की मात्रा सु, र बना और ज, सूरज, ये बना सु प्लस र प्लस ज, और शब्द बना सूरज। तो सबसे पहले हमने चित्र बनाया। चित्र में आप देख सकते हैं हंसता हुआ सूरज है, खिला हुआ सूरज है, और वह मुस्कुरा रहा है। तो ये है सूरज। सूरज जो है स पर बड़े की मात्रा सु प्लस र प्लस ज, फिर उसके बाद हमने इसको मिला करके लिखा है सूरज। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा चित्र है बच्चों, दूसरे चित्र में हमारे पास मोती है। दूसरे चित्र में हमारे पास मोती है। अब मोती, यह एक मोती यहाँ पे बनी है, यह एक मोती सा है। उसके बाद यहाँ पे यह मोती है। तो बच्चों यह मोती, यह हो गया मोती। अब इस मोती को हमने लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों म पर ओ की मात्रा मो, त पर बड़ी की मात्रा ती, और दोनों को प्लस करके लिखेंगे मो प्लस ती। फिर नीचे हम लिखेंगे म पर ओ की मात्रा मो, त पर बड़ी की मात्रा ती, मोती। ये है मोती। इसके बाद अगला चित्र है बच्चों हमारे पास फूल का। यह है फूल का चित्र, आप देख सकते हो यह फूल का चित्र है। हमने यहाँ पे फूल बनाया। अब यहाँ पे फूल को हम, फूल है ये फूल का चित्र है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फ पे बड़े की मात्रा फू प्लस ल, फूल। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे फ पर बड़े की मात्रा फू और ल, फूल। तो बच्चों पहले हमने फू लिखा, उसके बाद हमने दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास है घोड़े का चित्र, आप देख सकते हैं यह घोड़े का चित्र है। यहाँ पे घोड़ा है और यह इसकी पूंछ है बच्चों, यह घोड़ा है, यह पूंछ है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी दूसरे टांग है। और आप यह घोड़े का चित्र है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, फिर भी यह घोड़े का चित्र है। अब आप देख सकते हैं जो घोड़ा है और इस घोड़े के ऊपर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बना हुआ है। चलिए, तो अगला चित्र जो है वह घोड़े का है। तो घोड़े में हम लिखेंगे घ, ओ की मात्रा घो प्लस ड़ा, घोड़ा।
यहाँ बन गया घोड़ा। अब नीचे हम लिखेंगे घ पर ओ की मात्रा घो और ड़ा, घोड़ा। तो अगला चित्र था घोड़ा का, जो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। घ पे ओ की मात्रा घो प्लस ड़ा, उसके नीचे दो जगह दी हुई है, दो स्पेस दिया है। एक के नीचे हम प्लस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा। उसके बाद घ पर ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा घ पर ओ की मात्रा घो प्लस ड़ा, घोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ लिखा घ पर ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। और उसके बाद आखिरी चित्र है बच्चों, आखिरी चित्र में हमारे पास है बादल। आप देख सकते हैं बादल है। अब बादल, ये हो गया बा प्लस ल प्लस द, बादल। अब दूसरे में हम लिखेंगे बा द ल, इन वर्णों को जोड़ करके शब्द बना करके लिखा है। तो बच्चों हमने चित्र देखा, उसके नाम को संधि करके यानी अलग अलग करके लिखा और उसके बाद उसको जोड़ करके लिखा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप पहला उदाहरण देख सकते हैं, सूरज का है। सूरज में आपने स पे बड़े की मात्रा प्लस र प्लस ज, सूरज। स पे बड़े की मात्रा र ज, सूरज। मोती, मोती, फिर मोती। फूल, फूल प्लस फूल। घोड़ा, घो प्लस ड़ा, घोड़ा हो गया घोड़ा। उसी तरह आखिरी चित्र है बादल, ये उल्टा हो गया, आप इसे सही कर लीजिए। बा द प्लस ल, ये हो गया बादल। हमने नीचे लिखा बादल। इस तरह से जो चित्रों के नाम हैं उनको का हमने संधि किया, मतलब अलग अलग नहीं किया, उनके हर एक वर्ण को अलग करके लिखा, फिर उसको जोड़ करके उसका नाम लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरा प्रश्न में दोहरा लिया। इसके बाद बच्चों हम कल कर रहे थे प्रश्न उत्तर, तो हम प्रश्न उत्तर करेंगे। लिखित प्रश्न उत्तर मौखिक हम कर चुके थे, अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है लिखित प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए? इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा प्रश्न है लिखित प्रश्न में आप इसे कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। लिखित प्रश्न पहला है कि शरीर में, तो आप यहाँ लिखेंगे शरीर, शरीर में, म पर एक की मात्रा में। प्रश्न है एक, प्रश्न एक, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, लाने के लिए, ला पर छोटी की मात्रा ली, ए। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे या फिर आपके लिए क्या करना चाहिए? चलिए प्रश्न है क्या करना चाहिए? शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क पर या की मात्रा क्या, करना, करना चाहिए। च पर आ की मात्रा चाहिए। अब बच्चों उत्तर में हमारे पास है उत्तर एक, उत्तर एक में हमारे पास है। बच्चों हम शुरू करेंगे इसका उत्तर प्रश्न से ही लिखना शुरू करेंगे। और शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। तो हम उत्तर लिखना प्रश्न से शुरू करेंगे। तो बच्चों प्रश्न से आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले हम लिखेंगे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, क्या के पहले का पूरा प्रश्न लिखेंगे। शरीर, 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 म पर एक ही मात्रा में, चुस्ती फुर्ती, फ पर छोटे की मात्रा रती और फ के नीचे बिंदी, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। फुर्ती लाने के लिए, के, ल पर छोटी की मात्रा ली, ए, लाने के लिए
शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें मौपरे की मात्रा में कसरत, कसरत और व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत और व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 है बच्चों, प्रश्न 2 है, नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? च पर आ की मात्रा चाहिए। नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर में है उत्तर 2, नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, नाम कमाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यह उत्तर भी हम प्रश्न से ही शुरू करेंगे। नाम, न पर आ की मात्रा नाम कमाने के लिए, के ल पर छोटी की मात्रा लिए हमें मेहनत करना चाहिए। च पर आ की मात्रा, ह पर छोटी की मात्रा चाहिए। तो बच्चों, यह थे लिखित प्रश्न। चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न था बच्चों, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत और व्यायाम करना चाहिए। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत और व्यायाम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? नाम कमाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो बच्चों, नाम कमाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। कविता में भी हमने पढ़ा, कवि हमें प्रेरित कर रहा है कि कहता है, उठो जागो कुछ दौड़ भाग कर लो। क्यों दौड़ भाग कर लो बच्चों? दौड़ भाग करना मतलब यहाँ पे कुछ व्यायाम कर लो, कसरत कर लो, ताकि अपने आप को चुस्त दुरुस्त बना लो या चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में आ जाए, जिससे आप मेहनत कर सके और बड़े बड़े काम कर सकें। तो बच्चों, यह थे हमारे 2 प्रश्न लिखित। इनको आप कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के साथ हम यह लिखित प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। बच्चों, अगला अभ्यास हमारा है कविता पूरी करो। अगला अभ्यास हमारा है कविता, जो हमारा अभ्यास है कविता पूरी करो। चलिए हम इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास, जो है प्रश्न 2। प्रश्न 2 लिखित के बाद है कविता पूरी करो। यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसे हमें पूरी करना है। तो पहली पंक्ति है बच्चों, क में हमारे पास है, क में हमारे पास है सूरज, सूरज निकला, सूरज निकला। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, सूरज निकला के बाद हमारे पास स्पेस है। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे सूरज निकला के बाद स्पेस है और उसके बाद दूसरा हमारा वाक्य है
सूरज निकला, यहाँ पे हमारी पहली लाइन है, सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, हम लिखेंगे हुआ, हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा। तो हमारी पंक्ति में आधा लिखा हुआ था और आधा लिख करके हम इसे पूरा करेंगे, सूरज निकला हुआ सवेरा। उसके बाद है बच्चों, पंछी छोड़ चले चले सब डेरा, डेरा, डेरा। तो बच्चों पहली पंक्ति थी जिसे हमने पूरा किया और यह दूसरी पंक्ति है। यहाँ पे लिखा था सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो बच्चों सूरज, सुबह हो गया और सूरज निकल गया, इसका मतलब सुबह हो गया और सुबह होते ही पंछी अपना डेरा छोड़कर निकल गए। कहाँ निकल गए? दाना पानी की तलाश में निकल गए, अपने काम पर निकल गए। पंछी छोड़ चले सब डेरा, तो पंछी जो है अपना अपना घर छोड़कर, अपना रहने का ठिकाना छोड़ करके अपने काम पर निकल गए। अपने काम पर निकलने का मतलब अपने लिए दाना पानी ढूंढने निकल गए या तलाश में निकल गए। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला हमारा अभ्यास है, इसी में दूसरा अभ्यास है, दूसरी पंक्ति हमारी है यहाँ पे, तुम भी ख है, तुम भी, भ पर बड़ी की मात्रा भी, तुम भी। उसके बाद दूसरी पंक्ति है भाग रहा, भ पर आ की मात्रा भाग रहा, यह अगली पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को हमें पूरा करना है। तो बच्चों तुम भी उठकर दौड़ो भागो, हम पूरा करेंगे। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, तुम भी उठ कर दौड़ो, द पर अ की मात्रा दौड़ो, दौड़ो, थ पर ओ की मात्रा थोड़ा, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, स पर बड़े की मात्रा सूरज, सूरज का घोड़ा, घ पर ओ की मात्रा घो, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा। तो बच्चों यहाँ हो गया, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। जो सूरज रूपी घोड़ा है, जो समय का घोड़ा है, वह भाग रहा है, इसलिए तुम भी उठो और थोड़ा दौड़ो भागो। तो बच्चों इसका यहाँ कहने का मतलब है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। समय पर के साथ चल के ही हम अपने जीवन में नाम कमा सकते हैं। तो यहाँ है, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। जो सूरज रूपी समय का घोड़ा है वह निरंतर चलते रहता है, किसी के लिए भी रुकता नहीं है, तो वो भाग रहा है। उसके साथ चलकर तुम भी भाग दौड़ करो, मेहनत करो और नाम कमाओ। तो बच्चों यहाँ भाग दौड़ का मतलब है व्यायाम करो, कसरत करो, अपने आप को चुस्त और दुरुस्त करो और इस लायक बनाओ कि मेहनत करके नाम कमा सको। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगली पंक्ति हमारी है, तन में डैश, फिर ग है, ग में हमारे पास है तन, तन में फिर डैश है चुस्ती फुर्तीला, चुस्ती, चुस्ती फुर्ती, फुर्ती, फुर्ती लाओ, लाओ, तन में चुस्ती फुर्तीला। उसके बाद इसका अगला है तन, तन में, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। उसके बाद आखिरी लाइन है मेहनत करके, मेहनत में मेहनत करके, करके नाम कमाओ, कमाओ, नाम कमाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमने इन दोनों पंक्तियों को भी पूरा कर लिया। तो चलिए हम इन्हें समझते हैं।
तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। आप उठो, जागो, समय के साथ चलो, योगा करो या फिर कसरत करो, व्यायाम करो, अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाओ, इस लायक बनाओ कि मेहनत करके नाम कमा सको। तो बच्चों इस तरह से हमने इन पंक्तियों को पूरा कर लिया। चलिए एक बार पढ़ते हैं। पहला है, सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। सुबह होने का मतलब है कि सूरज उगने का मतलब है सवेरा हो गया, और सवेरा होते ही पंछी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और अपना डेरा छोड़कर निकल जाते हैं। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पंछी का काम क्या है, अपने लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना, और उस काम में वह निकल जाते हैं। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो अगर आपको इस तरह से आधी पंक्ति दी गई होगी तो आप इसे बाकी का आधा लिख करके पूरा करेंगे। उसके बाद है, तुम भी उठकर दौड़ो भागो। सूरज हमें भी प्रेरित कर रहा है कि हमें भी उठना चाहिए, उठकर दौड़ना भागना चाहिए। भाग रहा सूरज का घोड़ा, समय रूपी घोड़ा जो है हमारा इंतजार नहीं करेगा, वह निरंतर चलता रहेगा और हम पीछे हो जाएंगे। अगर हम उठेंगे नहीं, भाग दौड़ नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हमारे जीवन का मकसद है बच्चों मेहनत करना, जीवन में कुछ बड़ा करना, नाम कमाना। तो इसीलिए सूरज कह रहा है, तुम भी उठो, भाग दौड़ करो, व्यायाम करो, कसरत करो, अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाओ, जीवन में मेहनत करो और अपना नाम कमाओ। उसके बाद है, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तन में चुस्ती फुर्ती हम कैसे लाएंगे? कसरत और व्यायाम करके लाएंगे। मेहनत करके नाम कमाओ, मेहनत करो और नाम कमाओ। तो बच्चों यह थी कुछ पंक्तियाँ जो हमने इस पाठ में पढ़ी और इसको यहाँ पर लिख करके हमने पूरा किया। तो बच्चों इसी के साथ हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। आप इसे अपने कार्य पुस्तिका में ही करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक हमने लगभग सारे अभ्यास कर लिए हैं। हमारा आखिरी अभ्यास है, यह भी प्रश्न उत्तर है। और इस प्रश्न उत्तर में बच्चों हमारे पास एक प्रश्न है जिसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो मोती के दाने क्या हैं और वे क्यों सिमटने लगे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये हॉट्स है, इसे हमें सोचना है और अपने हिसाब से उत्तर देना है। तो बच्चों सोचो और लिखो में हमारे पास प्रश्न है, मोती के दाने क्या हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, मोती के जो दाने हैं, यहाँ पे मोती का दानों का मतलब है ओस। जो ओस रात में गिरती है वह हमें मोती के दानों जैसे दिखाई देती है, क्योंकि वह गोल पानी की बूंदें होती हैं जो हमें एकदम मोती के दानों जैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पे मोती के दाने ओस की बूंदें हैं। और आप सभी जानते हो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ओस की बूंदें पेड़ों पर पत्तों पर दिखाई दे जाती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर बाद इन्हीं पत्तों को देखते हैं तो वहाँ से वह छूमंतर हो जाती है या सिमट जाती है, गायब हो जाती है। तो बच्चों इसका कारण यह है, आप सभी जानते हो जब कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है तो वह भाप बन जाती है। तो यहाँ मोती के दाने पानी है, वह जब उसे सूरज की गर्मी मिलती है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ पे सिमटने का मतलब है उसका गायब हो जाना। यहाँ पर जो मोती के दाने हमको सुबह सुबह दिखाई देते हैं वह सिमट करके उड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं या फिर भाप बन करके आसमान में चले जाते हैं और बादल बन जाते हैं। तो ये सब हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ कविता में हमें ओस की बूंदों को मोती के दानों जैसे बताया गया है और कहा गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें यह दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद, कुछ ही समय बाद ये सिमट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो बच्चों गायब होने का कारण है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी की वजह से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि मोती के जो दाने हैं यहाँ पे ओस के बूंदे हैं जो कि सुबह उठने पर हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे धूप की गर्मी बढ़ती है यह सब गायब हो जाती हैं, धूप की गर्मी की वजह से भाप बन करके उड़ जाती हैं। तो बच्चों यह थी कविता, बहुत ही सुंदर कविता थी। हमने लगभग इसका सारा अभ्यास कर लिया है, एक दो जो बचा है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तो बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन कर निकलिए, सावधानी में ही सुरक्षा है।
खुद को भी सुरक्षित रखिए, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।